यस मैम। ओके। हाँ जी, चले हम रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने पिछली दफा रिग्रेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने ये देखा था कि रिग्रेशन जो है वो किस तरह से कोरिलेशन से डिफरेंट है। हमने ये देखा था कि कोरिलेशन में हम सिंपल जो है वो एक एसोसिएशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक के बढ़ने के साथ दूसरा इंक्रीज करेगा। और क्या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या जो है वो वीक कोरिलेशन है। जैसे कि आप अगर इस ग्राफ में देखें तो कोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बताई जाती है और एसोसिएशन का जो है वो बताया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग या वीक कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव है तो आपके पास जो है वो इस तरह से लाइन आएगी कि एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ रहा है, मे बी स्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, एक के बढ़ने के साथ जो है वो दूसरा जो कम हो रहा है। और एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसमें कोई जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और कोरिलेशन में हमारे पास क्या है, नो कोरिलेशन की फॉर्म में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये शो करती है कि कोई कोरिलेशन मौजूद नहीं है, ना ही एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ रहा है, ना ही दूसरे बढ़ने के साथ जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये डॉट्स की फॉर्म में एक डायरेक्शन मिल जाती है, प्लस आर की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि हमने बात की थी ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए आर द सेम थिंग। तो आप दोनों में से आप किसी को भी एक्स एक्सिस पे रख सकते हो, किसी को भी वाई एक्सिस पे रख सकते हो। तो हमने दोनों का कोरिलेशन ही फाइंड आउट करना है। बट रिग्रेशन के केस में एसोसिएशन के साथ साथ आप जो है, आपके पास एक्स जो है वेरिएबल, आपके पास दो वेरिएबल होंगे या दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, जो आपके पास एक्स वेरिएबल है वो आपका प्रेडिक्टर होगा वाई का। ठीक है, यानी कि जो आपके पास एक्स है वो डिपेंडेंट होगा और वाई जो है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो देन आप उसका रिग्रेशन फाइंड आउट करते हो। प्लस अगर आपको एसोसिएशन के साथ साथ, ठीक है, ये भी एक प्रेडिक्शन करनी हो, प्रेडिक्ट के इनका रिलेशनशिप है और कितना रिलेशनशिप है पर यूनिट जो है वो कितना चेंज है। ठीक है, तो पर यूनिट चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप रिग्रेशन लगाते हो। जैसा कि हमने पिछली दफा बात की थी कि अगर हमारे पास वन वेरिएबल जो है वो एक्स हो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा। किसका प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा, अनदर वेरिएबल वाई, जो कि एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वेरिएबल होगा, प्रेडिक्टर होगा। दूसरे नंबर पे ये हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या ये सेम थिंग है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा रिस्पॉन्स है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट आता है। ठीक है, एक चीज के अगर x जो है वो x के बदलने से y पे क्या इफेक्ट होगा। तो y जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स है। b नॉट क्या है, b नॉट क्या था, इंटरसेप्ट की वैल्यू थी कि जब हमारे पास x जीरो हो तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये करेक्टेड फॉर्म हमें देता है रिग्रेशन मॉडल निकाल के कि अगर एक्स जीरो हो, चाहे हमारे पास एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो ना भी हो, ठीक है, देन सम टाइम ऐसा होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो जीरो, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। फिर भी ये हमें फाइंड आउट करके कि फॉर एग्जांपल एक प्रिडिक्शन देता है कि अगर एक्स जीरो हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये बी नॉट क्या ए की वैल्यू है। और दूसरी हमें हमने ये देखा था कि इक्वेशन में ये जो दूसरी वैल्यू है, ये जो आपको ये बिल्कुल जब आप इसका टेस्ट लगाएंगे मिनी टैब में या ग्राफ पैड में, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आएंगी। ये जो बी वन की वैल्यू है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये क्या बताता है कि पर यूनिट जो है वो कितना चेंज आया है, कितना रिस्पॉन्स है, कि द एवरेज इंक्रीज इन वाई, वाई जो है जो रिस्पॉन्स में कितना इंक्रीज हुआ है पर यूनिट इंक्रीज इन एक्स, कि एक्स जो है वो एक प्रिडिक्टर है, एक्स के चेंज होने से क्या इफेक्ट हुआ है वाई के ऊपर। ये बी वन वो वैल्यू है कि पर यूनिट चेंज कितना है। प्लस एक्स आपको पता है कि ये प्रिडिक्टर है, तो ये पूरी वाई की वैल्यू है। और जैसा हमने पिछली दफा डिस्कशन की थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक एक्स की वैल्यूज हों,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 5 है, 10 है, 15 है, तो आपके पास जो मिडल वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आप 7x की वैल्यू पे y फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इससे इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन देता है। तो ये सिंपली हमने जो है वो देखा था कि कोरिलेशन जो है वो हमें एक रिलेशनशिप देता है, वेरिएबल का डायरेक्शन देता है कि इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हमने ये देखा था कि एक्स और वाई को रिलेशन की फॉर्म में इंटरचेंजेबल हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। और रिग्रेशन हमें एक लाइन देता है, एक जो है वो इंटरसेप्ट देता है, पर यूनिट चेंज देता है, और ये दिखाता है कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या है। जैसे अगर एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास, एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास जो वाई डिपेंड कर रहा है उस पे, तो एक्स के चेंज होने से वाई पे क्या इफेक्ट होगा। तो रिग्रेशन जो है ये प्रेडिक्शन की फॉर्म है। ये इसी तरह से ये स्लोप वैल्यू देते हैं। दिस इज, तो आप अगर रिग्रेशन के ग्राफ बनाएं तो आप उसके ऊपर जो है ये इक्वेशन उसकी जरूर मेंशन करें। इसमें मेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये लिख दें y = b0 + b1x, बल्कि नहीं, आपने ये नहीं लिखना, बल्कि जो b0 की वैल्यू है, जो इक्वेशन आपको रिग्रेशन से मिलेगी, आपने वहां पे सेम यहाँ पे आपने वो वाली वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, आपने वो एंटर करनी है। ठीक है। तो हमें डायरेक्शन के साथ साथ एक स्लोप भी प्रोवाइड करता है रिग्रेशन। तो हमारे पास रिग्रेशन की टाइप्स थी, जो है वो अलॉट ऑफ टाइप ऑफ रिग्रेशन, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास एडवांस फॉर्म में है, लेकिन जो बेसिकली हम परफॉर्म करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन आ गया, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आ गया, प्लस हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे, जो कि लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म नहीं है, बल्कि हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हमारे पास आउटकम जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। लीनियर रिग्रेशन हम तब परफॉर्म करते हैं चाहे सिंपल है या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, तो सिंपल फॉर्म में जब हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यू मौजूद हो। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो, जैसा कि हमने पिछली दफा मिनी टैब में किया था, तो एक दफा मैं दोबारा मिनी टैब में सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करती हूँ, देन फिर ग्राफ पैड पे चलेंगे। तो एक्सेल की फाइल आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्सेल फाइल इस वन। ओके जी, दिस इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो आज हम जो है वो ये सेकंड एग्जांपल के साथ चलेंगे। एवरेज टेम्परेचर जो है, अगर दिस वन हो 15, 18, 20, 22 रिकॉर्ड किया गया हो, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैप्चर्ड के, क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कैप्चर किए जाते हैं उस सीजन में, उन सीजन में क्या उनकी जो है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इसके साथ हम सिंपल, हमारे पास दोनों क्वांटिटेटिव हैं, तो इसको हम जो है वो इसका सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे मिनी टैब में। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ वैल्यू को, और मिनी टैब में जाऊंगी। ओपनिंग मिनी टैब फाइल, जैसे ही ओपन होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ये हमने जो है वो लीनियर रिग्रेशन के दोनों जो हमारे वेरिएबल्स थे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब स्टैट में जाओगे, रिग्रेशन में जाओगे, फिटेड लाइन प्लॉट में चले जाएं, चाहे रिग्रेशन में जाके फिटेड रिग्रेशन मॉडल में चले जाएं। ठीक है। तो बोथ आर सेम थिंग, बस फिटेड लाइन प्लॉट का है कि दिस इज मोर इजी, कि आप यहाँ पे आ जाता है कि रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास। रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैप्चर्ड, और हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टर है, ये जो एक्स वैल्यू है, ये क्या है, टेम्परेचर के, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या जो है वो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। आपने यहाँ पे रिग्रेशन को मॉडल लीनियर ही रहने देना है। अगर आपने ग्राफ फॉर्म में देखना है तो आप ग्राफ भी देख सकते हो इसके। देन इसको ओके कर दें। हाँ जी, मिनी टैब की फाइल नजर आ रही है ना आपको? मैं रिजल्ट्स वाली विंडो मैंने यस ओपन मैम। की है। ओके। तो रिग्रेशन वाली ये देखें, दिस वन, दिस इज द इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे।
नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कैप्चर्ड, दिस इज वाई, ये जो हमारा रिस्पॉन्स था, इज इक्वल टू दिस इज इंटरसेप्ट, जिसको हम बी नॉट कह रहे हैं, -10.63 प्लस पर यूनिट चेंज कितना आता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से 2.342% चांस इंक्रीज कर जाता है पर यूनिट, एक यूनिट इंक्रीज होगा तो इतने इंसेक्ट्स कैप्चर का जो है वो रेट, जो सक्सेस है वो इतनी हो जाएगी, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है, 2.342, तो ये एवरेज टेम्परेचर है, ये हमारे पास एक्स आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यूज करते हुए जो है वो इसको जो अननोन वैल्यूज है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 टेम्परेचर पे किया और 16 पे नहीं किया, तो 16 पे भी करना चाहते हो तो आप इस वैल्यू को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया। प्लस आपका आर स्क्वेयर जो वैल्यू है, ये कोरिलेशन देता है आपको आर की वैल्यू और रिग्रेशन देता है आपको आर स्क्वेयर की वैल्यू। जो आपकी आर स्क्वेयर है वो 99.33% है। ये क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर की वजह से जो इंसेक्ट्स कैप्चरिंग रेट है वो उनका एक तो क्लोज एसोसिएशन है, प्लस जो है वो उसकी उसमें वेरिएशन इतनी है 99.33%। प्लस ये अनोवा का रिजल्ट भी आपको दे रहा है। अनोवा में इसने सिंपल क्या किया है कि आपको एफ और पी वैल्यू दे दी है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो सिग्निफिकेंट रिलेशन मौजूद है, पी वैल्यू से आप देख सकते हो। प्लस आप ग्राफ में आ जाए तो ग्राफ आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है और मोस्ट ऑफ द डॉट जो है इसी के ऊपर है, और ये आर स्क्वेयर की वैल्यू 99.3% है। तो आप अगर अपने थीसिस में रिग्रेशन का ग्राफ यूज करना चाह रहे हो तो आप इसको भी कॉपी पेस्ट एक सिंपल ग्राफ को कर सकते हो वहां यहाँ से। ठीक है, इसका ग्राफ भी है, इसको थोड़ा सा आप इसको बॉर्डर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप मिनी टाइप के ग्राफ यूज करना चाहो ना। समटाइम लोग यूज कर लेते हैं रिग्रेशन के ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी गई है, तो आप यहाँ से भी इसके बॉर्डर वगैरह ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस ग्राफ को यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको आ ही गया होगा कि किस तरह से आप जो है वो इसके बॉर्डर चेंज कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, ये टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा आप इसके साथ जो है वो वर्क करोगे तो आपको आ जाएंगी चीजें, ग्राफ सेट करना। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ग्राफ को कॉपी पेस्ट करके भी अपने थीसिस में रिग्रेशन ग्राफ को यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस थोड़े से इंटरप्रिटेशन के लिए, ज्यादा समझने के लिए 3 से 4 ग्राफ है, तो अभी इस लेवल पे आप जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है दिस इज इनफ। आप इसी को अपने थीसिस में यूज करें। प्लस आपने क्या यूज करना है, यहाँ से पी वैल्यू यूज करनी है, एफ वैल्यू नोवा की मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इक्वेशन है, और आर स्क्वेयर की वैल्यू है। ठीक है, ये आप यूज करेंगे और अपने रिजल्ट दिखा बता देना है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, प्लस जो है वो पर यूनिट इंक्रीज कितना हो रहा है टेम्परेचर के, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंसेक्ट्स कैप्चरिंग जो रेट है उसका कितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप बता सकते हो। ये आपका लीनियर रिग्रेशन था। इसी तरह से अभी क्योंकि मिनी टैब ओपन है तो यहीं पे मैं आपको जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का बता देती हूँ। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है, इफ आई एम शेयरिंग विद यू द, आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करूँ इस वाले। अच्छा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बच्चों क्या होगा, आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन अभी हमने परफॉर्म किया तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इक्वेशन आ रही थी y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 और मल्टी एक्स। ठीक है, x1 यहाँ पे आप ऑब्वियसली बात है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन नेम से ही जाहिर है कि अब आपके पास दो वेरिएबल्स नहीं होंगे, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा या तीन हो सकते हैं। जब आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिस्पॉन्स वेरिएबल्स हैं, सॉरी जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं आपके पास x1 x2 x3 ज्यादा हो, और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, देन हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसकी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू बी नॉट इंटरसेप्ट एक ही होगा क्योंकि वो एक ही वैल्यू चाहिए होगी हमें कि x जब 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास इंटरसेप्ट होगा। बाकी ये जो B1 B2
एंड सो ऑन, B3 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज जो हैं ये हर वेरिएबल की सेपरेट होंगी। जो पहला आपने एंटर किया गया होगा वो B1 होगा, जो दूसरा वेरिएबल होगा वो B2 होगा, एंड सो ऑन। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाती हूँ एक्सेल में। ठीक है, दिस वन। तो दिस इज प्लांट ग्रोथ, लाइट इंटेंसिटी, वाटर अमाउंट एंड सॉइल पीएच। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक जो है वो रिस्पॉन्स है प्लांट ग्रोथ। ठीक है, कि प्लांट ग्रोथ हमारे पास रिस्पॉन्स है कि लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने से प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा। दूसरा जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाटर की अमाउंट को कम या ज्यादा करने से प्लांट ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, और सॉइल की पीएच, जिस सॉइल में हमने प्लांट को ग्रो किया गया है, तो अगर उसकी जो है वो हम पीएच चेंज करें तो उस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमारे पास तीन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। तो इसको जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को लगाने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ से, कॉपी, एंड जो है वो मिनी टैब की फाइल शेयर करती हूँ आपके साथ, दिस वन। एक नई शीट ओपन कर लेती हूँ, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ पे। अगेन आपने क्या करना है, तो स्टैट में जाना है, रिग्रेशन में जाना है, सिंपल आप रिग्रेशन में जाओगे, फिटेड रिग्रेशन मॉडल में चले जाना है आपने। यहाँ पे आप देखें हमारे पास रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल कितने हैं, जल्दी से कोई बताए। वाई क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा था हमारे पास। प्लांट ग्रोथ। हाँ जी, प्लांट ग्रोथ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास दो प्रेडिक्टर के जो है वो कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर, कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर। आप मुझे बाकी सारे जो प्रेडिक्टर है उसमें से बताएं कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर है, कौन सा कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर है। क्या सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, ये सारे कैटेगोरिकल हैं, मुझे बताएं कौन सा किस में रखूं, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है ना। तो इसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो आपके पास जो है वो जो प्रेडिक्टर होंगे, या एक्स वेरिएबल होगा जो हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा, वो कैटेगोरिकल भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। हाँ जी बताएं। लाइट इंटेंसिटी, वाटर अमाउंट, सॉइल पीएच। कॉन्टिन्यूअस का आपको पता है ना, जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है हमारे पास। मैम पीएच कॉन्टिन्यूस है। हाँ जी, पीएस भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। पीएच 7.2, हर एक पॉइंट आ रहा है ना इसमें, सेवन यस पॉइंट मैम। टू 7.1, हर एक पॉइंट आ रहा है, कोई एक इंटीग्रल नहीं है। इसी तरह से वाटर अमाउंट एमएल में है, इसको भी हम मेजर, ये हमेशा याद रखिएगा, वो सारी की सारी चीजें जिसको हम मेजर कर सकें वो कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर होती हैं। ठीक है, सॉइल पीएच आप मेजर कर सकते हो पीएच मीटर से, वाटर अमाउंट आप एमएल में या लीटर में मेजर कर सकते हो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। लाइट इंटेंसिटी लक्स में आप मेजर करते हो। तो एवरी मेजरेबल थिंग जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। जो आपका डिस्टिंक्टर वेरिएबल होता है ना, वो इंटीगर वेरिएबल भी उसको कहते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। जो कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर है आप उसको मेजर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर हैं, इसमें से कोई भी जो है वो कैटेगोरिकल नहीं है। मैं कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टर में जाऊंगी, मॉडल में जाऊंगी, तो आपके पास ये मॉडल उसने ऑलरेडी जो है ये सेट कर दिए हैं इसमें। तो इसको ओके करेंगे, अगर आपको ग्राफ्स की फॉर्म में रिजल्ट देखने हैं तो आप देख सकते हो। इसको अगेन उसको मैं ओके कर दूंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% का है। तो यहाँ पे अब रिग्रेशन इक्वेशन आप देख सकते हो, सेम वही थिंग है हमारे पास, प्लांट ग्रोथ y, और बाकी जो है हमारे पास x की वैल्यूज, एक तो सॉइल पीएच हो गई। ठीक है, -5.99 ये हमारे पास बी नॉट है, ये इंटरसेप्ट है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y क्या होगा। ठीक है, दिस वन।
देन हमारे पास बाकी सारे जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, हमारी B1 की वैल्यूज है। दिस वन 0.912 के कितना पर यूनिट चेंज आ रहा है, वाटर अमाउंट पे कितना 0.1396, और लाइट इंटेंसिटी कितना जो है वो पर यूनिट चेंज जो है वो लेके आ रही है 0.280। ठीक है, दिस वन। तो ये वही इक्वेशन है सेम जो अभी हमने जो है वो पीपीटीज में देखी थी, इसमें नंबर्स की फॉर्म में उसने जो हमारे पास B1 B2 B3 है वो नंबर्स की फॉर्म में अब हमारे पास आ चुके हैं। तो ये इक्वेशन आपको चाहिए होगी। दूसरा ये आपके पास सेम, ये देखें कोफिशिएंट्स में दे दिए, ये कांस्टेंट आपके पास क्या था, इसको कांस्टेंट शो करते हैं। जो आपके पास B0 है वो हमेशा कांस्टेंट में आता है -5.99। सेम थिंग जो उन्होंने इक्वेशन में दी थी वो यहाँ पे दे दी है। सॉइल पीएच जो है वो पर यूनिट चेंज कितना जो आएगा सॉइल पीएच के चेंज होने की वजह से 0.912। वाटर अमाउंट पर यूनिट चेंज कितना आएगा 0.1396। लाइट इंटेंसिटी के चेंज होने से 0.0280। ये सारे आपके कोफिशिएंट्स आ गए हैं, ये पी वैल्यूज आ गई हैं। तो लेकिन आप पी वैल्यू जो है ये अनोवा वाले यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आपके पास इंडिविजुअल जो है वो सारा नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है, लेकिन इन सब को मिला के जो है ये रिग्रेशन वैल्यू जो है वो 0.00 आई है। ठीक है, तो इंटरेक्शन का इफेक्ट है, इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो वजूद नहीं है, ये पी वैल्यू से आप देख सकते हो कि प्लांट ग्रोथ पे इन तीनों जो है वो वेरिएबल्स का इकट्ठा इफेक्ट है। प्लस ये आपके पास ग्राफ्स आ चुके हैं, ये लीनियर ग्राफ है आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये आप इक्वेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कोई जो है वो अगर आप सॉइल पीएच का देखें, वाटर अमाउंट का देखें, लाइट इंटेंसिटी का देखें, तो इनका जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, कोई खास इफेक्ट नहीं है। लेकिन इकट्ठा जो है ये वेरिएबिलिटी काज कर रहे हैं कि इन सब का प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट है। तो आप इस तरह से अपने रिजल्ट बता सकते हो। आर स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास इकट्ठा, क्योंकि सारे का सबका इकट्ठा हमने निकाला है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 97.86 है, जो कि एक गुड एसोसिएशन को शो कर रही है। ठीक हो गया। इसी को हम जो है वो अब हम कर सकते हैं ग्राफ पैड प्रिज्म में। यहां तक समझ आ गई है? मैं ग्राफ पैड ओपन करती हूँ। बताया मुझे जल्दी से, सिर्फ आपने इक्वेशन याद रखनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, और अनोवा से आपने पी वैल्यू ले लेनी है। तो ग्राफ आप लगा सकते हो इसका। चलें जी, प्रिज्म मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। प्रिज्म की फाइल शो हो रही है आपको? मैंने एक्स एंड वाई कॉलम ओपन किया है यहाँ पे रिग्रेशन के लिए, और एक्स एक्सिस में मैंने एवरेज टेम्परेचर लिखा है और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लिखे हैं वाई में। प्रिज्म की फाइल शो हो रही है बच्चों आपको? यस मैम। Okay. अच्छा जी, ये जो है वो एवरेज टेम्परेचर और नंबर ऑफ इंसेक्ट कैप्चर्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं हम इसमें। तो आपको पता है कि हम एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में जाने के बाद एक्स एंड वाई एनालिसिस में ही आपको ये लीनियर रिग्रेशन शो हो रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। इंटरपोलेट में आपने इंटरपोलेट अननोन फ्रॉम अनस्टैंडर्ड कर्व, वही हमारी इक्वेशन के लिए के इक्वेशन जो है हमें यहाँ से मिलेगी इंटरपोलेट अननोन्स के, वो ऐसे ऐसी वैल्यूज जो जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया, अननोन है, उसको भी स्टैंडर्ड कर्व के थ्रू, जो हमने लीनियर एक कर्व बनाया था उसके थ्रू हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप 95% को कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको ऐसे ही रहने दें, शो द 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल बैंड, इसको क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको रेजिडुअल प्लॉट चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रेजिडुअल प्लॉट को रहने दो। चलें जी, पीपीटी स्टाइल आप एपीए स्टाइल कर सकते हो। आपकी पी वैल्यू जो है वो एपीए स्टाइल में आ जाएंगी, लेस देन और मोर देन से। बस जी ओके करें यहाँ से।
ये आप मिनी टैब के रिजल्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, बस दिस वन इज द स्लोप। ये यहाँ पे उसको स्लोप कह रहे हैं। ये हमारी जो वैल्यू थी ना, प्रेडिक्टर था जो B1 वैल्यू है, ये स्लोप है हमारे पास। ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो इसको छोड़ के नीचे ये इक्वेशन भी दी गई है, ये देखें। ठीक है, y इज इक्वल टू, इसको बस थोड़ा सा इंटरचेंज करके उसने लिख दिया है, उसको जो है वो B1 को पहले ले आया, इसको -10.63 कर दिया, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू थी तो इसको जो है वो इस तरफ ले गया है। तो है ये सेम थिंग ही, जस्ट उसने जो है वो थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है ग्राफ पैड ने। तो y इज इक्वल टू 2.342 मल्टीप्लाई x। तो ये आपको पता है, अभी भी हमने ऊपर देखा है, जो हमारी पर यूनिट चेंज है वो कितनी है, 2.342। यहाँ पे भी आप स्लोप की वैल्यू देख सकते हो, दिस वन, ये वही चीज है। प्लस ये वाई इंटरसेप्ट जो आपका B0 है वो ये है, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, जस्ट उसने थोड़ा सा जो है वो माइनस की वैल्यू को इधर लेके आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन है, आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट से आर स्क्वायर इज 0.9933। ठीक हो गया, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपने ग्राफ बनाना है तो यू नो कि आपको ग्राफ कहाँ से मिलेगा, ग्राफ्स वाले सेक्शन से। ये देखें, ये ऑलरेडी जो है वो उसने, क्योंकि हमने एक्स वाई में बनाया था तो ऑलरेडी उसने ग्राफ जो है विद लाइंस जो है वो प्रिपेयर करके दे दिया है। ईच डॉट जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे, अब आप जैसे ये डेटा एंटर किया गया है, यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हो, इसकी आर की वैल्यू लिख सकते हो, और इस तरह से आप इस ग्राफ को अपने थीसिस में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमने जो है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगाना है, तो मैं इसी जो है फाइल में जो है वो पेस्ट कर रही हूँ। जस्ट यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डिफरेंट जो है वो y की वैल्यूज बढ़ जाएंगी। दिस वन मल्टी लीनियर में हमारे पास प्लांट ग्रोथ था, लाइट इंटेंसिटी, वाटर अमाउंट था, और सॉइल था, पीएच थी। इसको आप एनालाइज करेंगे। अच्छा, आप लीनियर रिग्रेशन भी लगा सकते हो। प्लस अगर आप ग्रुप्ड एनालिसिस में जाएं तो ग्रुप्ड एंड मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस, ये देखें, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस में जाके अपने मल्टी लीनियर रिग्रेशन में जाना है। इसको आपने ये मेक श्योर, ये देखें आपको प्रेडिक्टर दे रहा है लाइट इंटेंसिटी, वाटर अमाउंट और सॉइल पीएच। इसको आपने चेक रहने देना है, ओके कर देना है। वो चाह रहा है आपको इंटरसेप्ट चाहिए, यस। और चूज डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे तो सारे के सारे चाहिए ना, A B C सारे के सारे, चले लगा के देखते हैं। ओके, कंपेयर, वेट, डायग्नोस्टिक्स, ये सारे दे रहे हैं। रेजिडुअल प्लॉट्स, मॉडल, लीस्ट स्क्वेयर, ओके। हाँ जी, ये B0 भी आ गया आपका, B1 आ गया, B2 आ गया। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है। गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट से ये आपकी आर की वैल्यू आ गई है। ये नीचे अनोवा आ गया है, सेम इसी तरह से। ठीक है, इक्वेशन भी यहाँ से नजर आनी चाहिए। नॉर्मेलिटी टेस्ट है, डेटा समरी है, क्योंकि ज्यादा जो है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स भी उसने साथ में कोरिलेशन भी दे दिया है इन वैल्यूज का। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी उसने। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लीनियर रिग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप लीनियर रिग्रेशन पे चले जाएं, डेटा में जाती हूँ, तो आपको लीनियर रिग्रेशन में जाके उसका जो है वो मिल जाएगा इक्वेशन। इंटरपोलेट अननोन, सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया था। ओके, दिस वन इज द स्लोप, ये देखें, ये हमारे पास स्लोप आ गए हैं तीनों, B1 B2 B3, और ये हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट आ गया।
ये गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट ने आर स्क्वेयर्स दे दिए हमें, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, दिस वन। ठीक है, इसने सारे से सारे जो है वो सेपरेटली लगा दिए हैं। जी। ठीक है, तो ये आप दोनों रिजल्ट यूज करके जिस तरह से भी आपका जैसे आपने मिनी टैब में जो है वो शो हुए थे, तो ये जो ग्राफ पैड है ये रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन लगाने तक तो ठीक है। लेकिन जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन या मजीद नेक्स्ट रिग्रेशन की तरफ जाते हैं, स्पेशली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं, तो ये इतने ज्यादा अच्छे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता। तो माई सजेशन इज कि आप जो है वो ज्यादातर रिग्रेशन लगाने के लिए जो है वो मिनी टैब का यूज करें, क्योंकि लॉजिस्टिक तो आप इसमें लगा ही नहीं सकते। ठीक हो गया, लीनियर रिग्रेशन तक आप इसमें लगा सकते हो। बाकी आप देखें कि इसने जो है हर एक को सेपरेट कैलकुलेट कर दिया है, उसको इकट्ठा जो है वो उसकी प्रोडिक्शन नहीं की है। ये आपके पास रेजिडुअल प्लॉट आ गया, हाँ जी, और ये रिजल्ट्स आ गए। हाँ जी, उसने सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो उसके सेपरेट दे दिए। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो कंपैरिजन की कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे कि मिनी टैब में थी आपके पास। ठीक हो गया, तो आप जो है ये ज्यादातर इसी में लगाएं, मिनी टैब में लगाएं फिलहाल, आपका जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि ये हर एक का जो है वो सेपरेट निकाल रहा है। और अगर आपने लगाना ही है तो आप फिर जो है वो मल्टीपल कंपैरिजंस में लगाएं, उसमें वो आपको इक्वेशन तो नहीं देगा, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उसमें आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है कि हमारे पास टाइम है, अच्छा यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास, इंशाल्लाह जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो कल करेंगे हम लोग। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि ये आप मिनी टैब में परफॉर्म करेंगे या एसपीएसएस में इसके ज्यादा अच्छे आप रिजल्ट्स देख सकते हो, तो मिनी टैब में भी इट्स गुड इनफ। ठीक है, क्योंकि आपके पास इक्वेशन भी अच्छी आ गई है। तो लीनियर रिग्रेशन आप चाहे जो है वो मिनी टैब में लगाएं, चाहे वो ग्राफ पैड प्रिज्म में लगाएं। जैसे मैंने आपको कहा था, बताया था कि हर एक सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्शन मौजूद होती है। तो ये रिग्रेशन के सारे जो एनालिसिस हैं आपके पास, चाहे कैटेगोरिकल हैं, ये मिनी टैब भी परफॉर्म कर देते हैं, और एसपीएसएस में खुसूसन ये जो है वो अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं हम लोगों के पास। प्लस नेक्स्ट जो है ये हमारा एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन रह गया, तो एक प्रॉफिट एनालिसिस रह गया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो है वो कल की क्लास में इसको खत्म कर लें। ठीक हो गया, आज की क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। नो मैम। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम। वेलकम।